राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जैसे कि आप जानते हैं आज देवउठनी एकादशी है, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी एकादशी जो मानी जाती है वो भीम एकादशी और उसके बाद देवउठनी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं देवउठनी एकादशी को भगवान नारायण 4 महीने की निद्रा से उठते हैं और उठने के बाद अपनी सृष्टि का कारोबार पुनः संभालते हैं, जैसे कि बाकी के महीनों में संभालते हैं। तो आज देवउठनी एकादशी है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी एकादशी का व्रत आप लोगों ने भी किया होगा, और जो लोग नहीं करते हैं वो स्टार्ट कर दें आज से, क्योंकि कहते हैं जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो उनके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, जिस दिन देवउठनी एकादशी का व्रत जो एकादशी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी से आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे शुभ एकादशी मानी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है, क्योंकि आज से मैं श्रीमद् भगवत गीता स्टार्ट कर रहा हूँ और डेली 1 या 2 श्लोक डेली आपको इस वीडियो में मिलेंगे गीता के। इसके ज़रिए क्या होगा, आप इस वीडियो के थ्रू आपको गीता भी सुन पाएंगे और समझ भी आएगी गीता। अब वैसे तो हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि डेली गीता लेके बैठे पढ़े, क्योंकि संसार है, सभी लोग, कोई ऑफिस जाता है, कोई कहीं पे बिजी है, कोई कहीं बिजी है, इतना टाइम नहीं रहता कि वो बैठ के खुद गीता श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डेली 1 श्लोक 2 श्लोक सुनाऊंगा और उनका अर्थ भी समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जो वीडियो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस की वीडियो मिलती रहें और भगवत गीता आप डेली सुने। कहते हैं भगवत जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का सार है। जैसे कि मान लो, जैसे कि सभी जो वेद पुराण हैं वो एक फूल है। शहद जो होता है मधुमक्खियाँ फूलों से ही निकालती हैं। अगर हम और आप अगर फूलों को देखें तो उनमें हमें शहद दिखता है? नहीं दिखता ना। ठीक इसी तरह बाकी के सब ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में शहद तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, वैसे क्या है कि जिस तरह हम फूलों में छुपे हुए शहद को नहीं देख सकते या इतने अच्छे से नहीं समझ सकते, उसी तरह अन्य ग्रंथों में छुपे हुए ज्ञान को हम इतने अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों से रस निचोड़कर इकट्ठा करती हैं शहद के रूप में, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी वेदों से जो ज्ञान है वो निकाल कर एक श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। ये जो गीता है इसमें सारा ज्ञान है, चारों वेदों का, जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सभी का समावेश सिर्फ इस एक गीता में है। कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लेता है, समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो श्री धाम को वास करता है, ठीक है। तो यही है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता इस्कॉन की है, मैंने इस्कॉन से ये श्रीमद् भगवत गीता ली है। सॉरी, मैंने ली नहीं है, मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की है, ठीक है, पढ़ने के लिए दी है। तो अब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी गीता सुन सके, समझ सके और गीता क्या चीज़ है वो जान पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम कोई श्लोक नहीं पढ़ेंगे, आज हम बस श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो से नेक्स्ट डे से हम श्लोकों पे आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, श्रीमद् जो भागवत गीता है उसमें 18 अध्याय है, ठीक है, 18 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध में के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसका निरीक्षण किया गया है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में गीता का सार बताया गया है कि गीता का सार क्या है, गीता
क्या चीज़ है, ठीक है, गीता का महत्व क्या है, इस बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया गया है। ये आप सब लोग जानते हैं, कोई किसी ने चाहे गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये हर कोई जानता है कि गीता में लिखा है कर्म सर्वोपरि है। आप अपना कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। हर कोई जानता है ना ये। तो गीता में नहीं पढ़ा लोगों ने, फिर भी सुना होता है और ये भी पता होता है कि ये गीता में लिखा है, ठीक है। तो जो तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है। जो चौथा अध्याय है, उस चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया है, वो चौथे अध्याय में ही बताया गया है। पांचवें अध्याय में कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। मतलब क्या है कि कर्म तो सभी करते हैं, मैं भी कर्म करता हूँ, आप भी कर्म करते हैं, और भी लोग हैं वो भी कर्म करते हैं, लेकिन कर्म किस तरीके का होना चाहिए, किसके लिए समर्पित होना चाहिए। तो पांचवें अध्याय में यही बताया गया है, जो कर्म हमें करना चाहिए वो श्री कृष्ण के समर्पित करना चाहिए। उन्हीं की खुशी के लिए, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हमें काम करने चाहिए, ठीक है। छठवां अध्याय में बताया गया है ध्यान योग। अब भगवान को पाने के कई तरीके हैं, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ठीक है, एक भाव योग है। आप किसी भी तरीके से भगवान को पा सकते हैं, बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पाना चाहते हैं, ठीक है। जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ध्यान योग से भगवान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो गृहस्थ लोग हैं वो कर्म योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भाव योग से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो छठे अध्याय में बताया गया है ध्यान योग के बारे में। सातवें अध्याय में बताया गया है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान क्या है, ठीक है। तो ज्ञान कई चीज़ों का ज्ञान होता है, ठीक है। सांसारिक ज्ञान होता है, ग्रंथों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, हर ज्ञान अलग अलग होता है। तो जो सातवें अध्याय में भगवत ज्ञान के बारे में बताया गया है कि भगवत ज्ञान क्या है, ठीक है। आठवें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। सबसे अहम जो क्वेश्चन है वो यही है कि अच्छा आप ये बताइए कि हम पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, ठीक है, नित्य कर्म क्यों करते हैं। भगवत प्राप्ति हो सके इसीलिए करते हैं। इस जीवन से, इस शरीर से मुक्ति पा सकें इसीलिए करते हैं हम भगवत प्राप्ति, इसीलिए चाहते हैं, ठीक है। दान पुण्य धर्म जो भी करते हैं सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं, हमें भी लालच है ना इस चीज़ का, ठीक है। तो जो आठवें अध्याय में भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। नौवें अध्याय में परम गुहा ज्ञान के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि परम गुहा ज्ञान क्या है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। क्यों हैं? अब ब्रजवासियों से पूछा जाए, ब्रजवासी तो कहते नहीं, कृष्ण हमारे लिए भगवान नहीं है, क्योंकि उनका भाव अलग है। क्योंकि श्री कृष्ण ने वहीं पे जन्म लिया है, वहाँ पे बचपन उनका बीता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो यौवन अवस्था तक आए ही नहीं, इससे पहले उन्होंने ब्रज छोड़ दिया। 10वें अध्याय में बताया गया है श्री भगवान का ऐश्वर्य, ठीक है। इस जो 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि उनकी कीर्ति क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनकी क्या महिमा है। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाया। जब अर्जुन किसी भी तरीके से नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो मन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है 11वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भक्ति योग है। जैसे मैंने आपको कहा, एक ध्यान योग होता है, भक्ति योग होता है, भाव योग होता है, इस तरीके से हम भगवान को पा सकते हैं। तो जो 12वें अध्याय में बताया भक्ति योग क्या चीज़ है, किस तरीके से हम भक्ति योग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 13वें अध्याय में बताया गया है प्रकृति, पुरुष तथा चैतन्य। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकृति, पुरुष तथा चैतन्य,
प्रकृति का मतलब समझते ही होंगे। प्रकृति जो नेचर है, हवा, पेड़ पौधे, सूरज, दिन रात, ये सब कुछ प्रकृति है। ठीक है। पुरुष का मतलब पुरुष इंसान, हम और आप। चैतन्य, चेतन माने चेतना, चेतना मतलब हमारे अंदर प्राण। हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, अपने हाथ पैर हिला रहा हूँ। ये सब किसके जरिए हो रहा है? एक चेतना के जरिए, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, आत्मा कहते हैं। आत्मा के जरिए, आत्मा को ही हम चेतना कहते हैं। उसी के जरिए हम अपना जीवन सांस ले पा रहे हैं, अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। अगर हमारे शरीर से चेतना चली जाए तो कुछ नहीं है, हमारा शरीर एक व्यर्थ मिट्टी की तरह है। अब 14वां जो अध्याय है वो प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के कौन से प्रमुख 3 गुण हैं, ठीक है, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि 3 गुणों में जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 ही गुण हैं प्रकृति के। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया गया है कि पुरुषोत्तम योग क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। 16वें अध्याय में बताया गया है देवी तथा आसुरी अभाव, मतलब देव क्या है और असुरी अभाव क्या है। मतलब जब हमारे अंदर असुरी अभाव आने लगते हैं, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है, बुरे विचार आने लगते हैं, तो वो हमारे एक असुरी भाव होता है। ठीक है, असुरी स्वभाव हो जाता है जब हम किसी का दुख हमसे नहीं देखा जाता, ठीक है, हम किसी की मदद करते हैं, किसी की मदद करने से हमें खुशी मिलती है, वो देवीय भाव होता है। मतलब वो भाव जो देवों के होता है। 17वें अध्याय में बताया गया है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। 18वें अध्याय में बताया गया है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संन्यास लेते हैं लोग, ठीक है, वो किस तरीके से लेना चाहिए, उसका क्या प्रक्रिया है, ठीक है, सिद्धि क्या है, संन्यास की सिद्धि, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 18 अध्याय हो गए। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में 18 ही अध्याय होते हैं, ये आप लोग याद रखना। कई वैष्णव ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं कि कहने के लिए वो हिंदू हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, उन्हें नहीं पता होता। कोई कहते हैं 6, 15, 14, 17, एक्चुअल कितने अध्याय होते हैं वो नहीं पता होता। वो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो भी उन्हीं को जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं उन्हें। ठीक है, ये सबको पता है श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने के मुख से निकली है, लेकिन कितने अध्याय हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, वो नहीं पता होता। तो आप याद रखिएगा। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीर हैं वो दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देखिए ये तस्वीर है, ठीक है, ये अब इसमें क्या दिखाया गया है, पहले शिशु है, छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, जवान हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर मर गया। ठीक है, उसके बाद भी कंटिन्यू चल रही है। तस्वीर में ये दिखाया गया है। लिखा क्या है वो आपको बताता हूँ। लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब जैसे कि अभी मैं हूँ, हष्ट-पुष्ट हूँ, शरीर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर की जो चेतना है, जो आत्मा है, जो प्राण है, प्राण वायु की जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए हम सांस ले रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, तो वो एक चेतना है। कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा एक शरीर से निकलकर वो दूसरे
शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल का है 20 साल के में प्रवेश कर लिया, नहीं। नवजात शिशु मतलब गर्भ में जो शिशु होता है, ठीक है, उसी में प्रवेश करती है। तो जैसे कि इसमें बताया है, भौतिक शरीर, नवीन भौतिक शरीर धारण करती है, मतलब छोटा सा जो सांसारिक शरीर है वो धारण करती है आत्मा, उस शरीर में प्रवेश करती है। फिर कुछ समय तक उस शरीर में फिर से रहती है। फिर जैसे वो शरीर पुराना हो जाता है, उसको भी त्याग देती है। उसको त्यागने के बाद फिर अपने जो भी उसने अच्छे बुरे कर्म जो भी किए होंगे उनका फल भोग कर फिर वो 84 लाख योनियों में भटकती है। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में ये भी बताया गया है कि हमारा जो आत्मा है, ठीक है, कैसे हमारा जीवन चलता है, कैसे हमारी आत्मा मरने से के बाद कहाँ जाती है, ठीक है, क्या होता है आत्मा का। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर देखिए, ये और ये क्या दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि घोड़े पर एक व्यक्ति सवार है और घोड़े दौड़ा रहा है। इसमें दिख रहा है नीचे मनुष्य है, उसके ऊपर 3 देवियां हैं या स्त्रियां बोल सकते हैं, जो कि कठपुतली की तरह नचा रही हैं। उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। तो जो ये है, इसमें लिखा है, इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है तथा बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियां, अब इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं जिनसे हम सुन पा रहे हैं, जैसे हमारे कान, देख रहे हैं आँख, ठीक है, सांस ले रहे हैं, खुशबू लेते हैं ना, बदबू खुशबू का एहसास होता है हमें, नाक, मुंह, बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंद्रियां हैं। हमारे हाथ महसूस करते हैं चीज़ों को, तो ये हमारी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को बताया गया है घोड़ा, इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है, क्योंकि घोड़े दौड़ते हैं, हमारी इंद्रियां भी तो इधर उधर दौड़ती हैं ना। तो इंद्रियों को घोड़ा बताया गया है। मन को बताया गया है लगाम। बहुत चंचल होता है ना मन हमारा। कहते हैं कि मन को वश में कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आपका मन कहीं इधर उधर नहीं भागेगा, जहाँ आप चाहेंगे वहीं जाएगा। तो मन लगाम है। अब जैसे कि रथ, घोड़ों को काबू में करने के लिए लगाम को काबू में रखना चाहिए, तभी घोड़े काबू आएंगे। बुद्धि सारथी है। बुद्धि हमारा दिमाग, जिस तरह हम सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं, वो हमारा सारथी है। सारथी क्या करता है? अरे घोड़ों को, मतलब रथ को चलाने वाला, उसे सारथी कहते हैं। वही ये निश्चित करता है कि मुझे किस दिशा में जाना है या मुझे घोड़ों को किस दिशा में मोड़ना है, लगाम किस तरीके से पकड़नी है, जैसे कि हमारा मन, ठीक है। और जो ये भौतिक शरीर है, ये रथ है। जो हमारा ये शरीर वो रथ है, ठीक है। इस पे विराजमान पुरुष हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, वो हमारा सारथी है। उसके हाथों में है लगाम, जो हमारा मन है, क्योंकि हमारा मन हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। क्योंकि अगर सोचेंगे, अब मान लीजिएगा मैंने अभी सोचा कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मैंने सोच लिया, अब मन भी तो होना चाहिए ना। फिर मैं अपने मन को कन्विंस करूँगा, अरे यार वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए। जब उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, धीरे धीरे हमारा मन भी उस चीज़ की तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो वो लगाम है। इंद्रियां, मतलब घूमने जाएंगे, देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा खाएंगे, मतलब इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, अच्छा खाएंगे, ये इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ये काम करेंगे। इसमें यही बताया गया है। अब जो ये दूसरी तस्वीर है, इसमें बताया गया है, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप
प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण के अद्भुत हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। 3 गुण जो आपको बताए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 ही गुण हैं ये। जो मनुष्य है, हम लोग हैं, आप हैं, इन 3 ही गुणों के अंदर रहता है। इन्हीं 3 गुणों में घूमता रहता है इधर उधर, ये टेंशन, वो टेंशन, पैसा कमाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। ये 3 ही गुण हैं। ये तीनों गुण भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से मुक्त हैं, वो इनके वश में नहीं होते। ठीक है। अब आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर, ये देखिए, देख ली। अब इसमें मैं आपको बताऊँगा, पहली तस्वीर में लिखा है कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अब आप हैं, मैं हूँ, किन चीज़ों की वो सोचते हैं, किन चीज़ों को चाहते हैं। अरे मेरा मकान हो जाए, पूरा जीवन उसमें शांति से रहूँगा, मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत सारा हो जाए, ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। स्थायी तो है, मकान लेंगे, स्थायी है, वो कहीं चल के नहीं जाएगा, जहाँ बनाएंगे वहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन कब तक स्थायी है? जब तक आप जीवित हैं। आपके मरने के बाद क्या वो आपका रहेगा? नहीं। आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें वही बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भगवान से ही प्राप्त होती हैं, लेकिन साथ नहीं जाती। दूसरे में लिखा है, योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, सिद्ध साधु संत होते हैं, वो अपने शरीर छोड़ने का स्थान, समय खुद निश्चित कर सकते हैं, खुद तय कर सकते हैं मुझे कहाँ पे अपने प्राण छोड़ने हैं, किस समय छोड़ने हैं। क्योंकि उनमें इतनी शक्ति होती है, भगवान की आराधना करके, भगवान श्री कृष्ण को पूज कर, ठीक है, उनको मानकर, उनकी आराधना करके उन्हें ये शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो साधारण मनुष्य हैं, उनको ये सिद्धियाँ, ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और हमारा ध्यान तो संसार में ज़्यादा है, भगवान में का। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये एक तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है? भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है। एक देख उनके गाय विचरण कर रही हैं। इसमें लिखा है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरा ध्यान करो, मैं अवश्य ही तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। तो इसमें तो हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, तभी तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा ना मोक्ष प्राप्त। तो आज की वीडियो में बस यही था
कल से हम इस शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। ठीक है, वीडियो में ऐसे ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अगले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या हो रहा है, जो रणभूमि है कुरुक्षेत्र है उसमें क्या हो रहा है, पांडु पुत्र और मेरे कौरव पुत्र जो युद्ध की इच्छा को रखकर रणभूमि में इकट्ठा हुए हैं, तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं। तो इसमें वही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं और युद्ध होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पे आप नए हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।